कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो है वो उनकी टीम जो है वो तहकीकात कर रही हैं कि इसमें जो गफलत के मर्तकब अफराद थे, जिनकी गफलत की वजह से ये आग फैली और जिन लोगों ने ये दरवाज़े बंद किए, उनका जो है तयन किया जा रहा है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आया उनको सज़ा मिल पाएगी या ये जो फ़ाइल है इस केस की भी वो दाखिल दफ्तर होगी। हम जो यहाँ के यूनियन के सदर हैं तनवीर पास्ता, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ सवालों के जवाब जो आपके भी जहनों में, उनसे जानते हैं। आइए। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता हमारे साथ मौजूद है। जो शुकूक व शबहात या जो आपके सवालात जहनों में चल रहे हैं वो हम इनसे जानते हैं। कहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा जब हुआ तमाम दरवाजे बंद थे, सिवाय 2 या 3 दरवाजे खुले हुए थे। ये तो ज़रा वाज़ह कर देखिए, पहले जब सानिया गुल प्लाजा हुआ लोगों ने तो ये बात भी की कि 26 दरवाजे हैं और 24 बंद थे, 2 से पब्लिक निकली। पहले भी हमने वाज़ह किया था कि 26 तो गेट्स ही नहीं है, 16 गेट्स हैं। 16 में से सारे के सारे ओपन थे। एम ए जिना रोड साइड्स, DC ऑफिस साइड और मास्टर रोड साइड, ये सारे गेट्स ओपन थे। इसी से पब्लिक को हमने निकाला है। अभी आपने देखा होगा कल या परसों कोई वीडियो आई है कि फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट में जाने के रास्ते बंद थे। तो बात ये है कि फर्स्ट से बेसमेंट कौन जाता है, ग्राउंड से मेजबान का रास्ता था और हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से कोई कह रहा है कि वो रास्ता बंद था, क्या चीज़ थी। वीडियो दिखा रहे हैं, ताले साइड पे हैंगे, ताले तो शटर पे नीचे की तरफ लगते हैं। अब क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मगर सारे गेट्स ओपन थे, पब्लिक को निकाला। और आप ये देखें, अगर बेसमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ तो मीडियाज़ में मैंने कल देखा कि कह रहे हैं कि बेसमेंट से आग लगी। एक तरह तफ्तीश में आ रहा है 193 नंबर शॉप, फ्लावर शॉप पे आग लगी। उस शॉप वाले ने एक्सेप्ट भी किया कि मेरी शॉप से आग लगी है और जो माचिस बच्चे खेल रहे थे, जो वजूहत सामने है, वो भी हुआ। और हमने खुद ने देखा ग्राउंड से लगी। बेसमेंट में तो 2 दिन बाद आग लगी है। जब 2 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसके बाद बेसमेंट में आग लगी है। जब ये आग लगी है तनवीर पास्ता साहब, उस वक्त कितनी दुकानें खुली हुई थी और कितने लोग अंदाजन अंदर मौजूद होंगे? जिस वक्त आग लगी तो सर पूरा गुल प्लाजा तकरीबन ओपन था। सिर्फ टॉप फ्लोर जो होलसेल फ्लोर है ना, वहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती हैं, वो 9:30 बजे के दरमियान। बाकी टोटली शॉप्स ओपन थी और तकरीबन उस वक्त 3,500 से 4,000 लोग मार्केट में मौजूद थे। 3 से 4,000 जी। अगर सर 1150-1200 शॉप्स हैं, अगर उसमें से 100-150 शॉप्स ऊपर वाली टॉप फ्लोर की बंद हो तो 1000 शॉप्स हैं, तो आप एक आदमी की 4 की एवरेज लगाएं। हर दुकान में 2 सेल्समैन, 2 हेल्पर वगैरह, 4-5 आदमी की एवरेज होती है। 4 से 5, 4 से 4,500 लोग वहाँ मौजूद थे और हमने लोगों को निकाला है। जब हमें इत्तला मिली आग की तो मैं नीचे बेसमेंट ऑफिस में था, मैं ऊपर भागा, मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी। आप खुद मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था। हम भागे, हमने जो है वो सिलेंडर यूज़ किए, कोशिश की उसको आग को बुझाने की। आसपास के दुकानदारों ने की। जब हमसे कंट्रोल से बाहर हुई तो फायर फाइटिंग पे कॉल की। मैंने इलाका SHO को कॉल की। SHO साहब बाइक पे पहुँचे हैं, आप देख सकेंगे, शायद SHO साहब यहीं होंगे, उनसे भी आप बयान ले लीजिएगा कि वहाँ पे SHO साहब फ़ौरन बाइक पे वो पहुँचे हैं। इसके अलावा KE में कॉल करके हाथ की हाथ जो है हमने बिजली बंद कराई। बिजली पे भी सवाल उठा के यार ये इलेक्ट्रिक क्यों बंद करवाई। तो एज़ पर SOP है, अगर कहीं आग लग जाती है सबसे पहले आपको बिजली बंद कराना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास लोकल सब स्टेशन था जिससे पूरा एरिया चलता था। साहब, बिजली बंद कराने में भगदड़ तो मची होगी, ज़ाहिर है अंधेरा छा गया। आपके पास फायर अलार्म सेफ्टी निज़ाम मौजूद था कि अलार्म बजता तो लोग बाहर निकलते? फायर अलार्म नहीं थे, बट ये कि माइक पे ऐलान ज़रूर करवाए थे कि मार्केट में आग लगी है, मार्केट से बाहर निकले हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर भी चला था, ठीक है, बेसमेंट में भी चला था और हमने लोगों को निकाला है। अब दूसरी चीज़ की कह रहे हैं कि बेसमेंट में आग लगी थी या ग्राउंड पे थी। ग्राउंड पे कोई डिजीज़ नहीं है, बेसमेंट में कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ मेज़नाइन फ्लोर पे थी। वो भी उस वजूहात की वजह से कुछ लोगों से हमारी बात हुई, मेज़नाइन पे आग नहीं लगी थी। कुछ ने सोचा आग है, धुआं है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, जैसे थमेगा हम उतर जाएंगे। इस नौयत की आग का किसी को अंदाज़ा नहीं था। जो पोजीशन हुई, मेरे खुद के लड़के रेस्क्यू करने में जो 6 से 7 लड़के जो हैं वो शहीद हुए। मेरा खुद फाइनेंस सेक्रेटरी था, वो खुद शहीद हुआ। हम खुद एक आध बार ऊपर से रैम की तरफ से लोगों को उतारा, दूसरी तीसरी बार मुझे जाने नहीं दिया लड़कों ने कि नहीं तनवीर भाई आप नीचे रुके, हम नीचे लोगों को उतार रहे हैं। कह रहे थे इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। पीछे पूरा रैम पे जो छत से टॉप से लेकर नीचे तक जो है ना, बिल्कुल जो एम ए जिना रोड की तरफ निकलता है। एक स्टेयर्स है जो छत से लेकर जो है नीचे ये मस्जिद वाले गेट की तरफ निकलती है। बाकी मस्जिद के एक वीडियो स्टार्ट में चली थी कि यार गेट खोलो, गेट खोलो, गेट लो के ताला तोड़ो। वो मस्जिद का गेट है। मस्जिद का गेट हर फ्लोर पे टच होता है। अब सीधी सी चीज़ ये है कि जो मस्जिद इंतज़ामिया है वो गुल प्लाजा इंतज़ामिया तो नहीं है। वो तो ईशा की नमाज़ के बाद खादिम ने तो बंद करना है, तो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने खोला भी। खादिम ने मुझे बताया तनवीर भाई हम वहाँ मौजूद थे, हमने खोला। हमारी भी फैमिली थी जो मस्जिद में, खादिम की इनकी भी फैमिली रहती थी, वो भी सब उतरे। लेकिन FIR में जो चीज़ लिखी गई है कि कई दरवाजे बंद थे, तो FIR में फिर ये भी लिखा गया जो गफलत के मर्तकब अफराद होंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कौन लोग गफलत के मर्तकब हुए हैं? अब आपके सामने गफलत जो जिस चीज़ की होगी सामने आ जाएगी। वेरी फर्स्ट जैसे मीडिया हर चीज़ को कवरेज तो कर रहा है, सारी चीज़ें सामने ही है। हम किसी पे तनकीद करें या किसी पे वो करें, हमारे जाने वाली जाने तो गई।
जो हम उस वक्त कितने चौकीदार थे इस पे बिल्डिंग उस पे? वक्त मार्केट के तकरीबन 7 चौकीदार थे, मार्केट के गार्ड्स थे, वो सारे मौजूद थे यहाँ पर, और उसकी उनसे जो तफ्तीश जो है वो हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो 179 इजाफी दुकानें हैं वो जो दाखिली और खारजी रास्तों पर बनाई गई हैं। पहले रास्ते ज़्यादा थे दरवाजे, मैं और अब उन दुकानों के बाद इस बात की मैंने तस्दीक की थी, शायद अब तक बात पहुँची कि नहीं पहुँची। गुल प्लाजा पे बेसिक जो 16 गेट्स है ना, ये 16 गेट्स नहीं है, गेट से 15। ठीक है, 16वां गेट एक दुकान को ख़त्म करके वहाँ से निकाला गया है, बाकायदा शॉप को ख़त्म करके दाखिली और खारजी रास्ता बनाया गया है। हत्ता कि ये नहीं है कि पैसेज को ख़त्म करके जो है वो अपना जो है वो शॉप बनाई, ऐसा नहीं है। वो तो SBC के नक्शे में भी कि 15 गेट हैं, पर यहाँ 16 गेट निकले हुए हैं। जब ये आग लगी उस वक्त इसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा थी, क्या देखा आपने? देखिए, जब स्टार्ट में आग लगी ना, जब फ्लावर की शॉप पे आग लगने के बाद जिस तरीके से आग भड़क रही थी, भड़कते हुए जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो भड़कते हुए आग जो छत की तरफ गई। अमूमन देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है ना AC की दुकानों में ना AC लगे हुए हैं। जैसे आपका आउटर इनर इधर है तो आउटर आपने देखा एलिवेशन पे बाहर आउटर बहुत सारे लगे हुए हैं। जी जी। तो जो उसके अंदर जो पाइप है ना, उसकी पाइप लाइन जो जारी होती है, आजकल गैस का भी कुछ वो मामला जो जिक्र कर रहे हैं मीडिया पे, तो उस पे पाइप पे आग लग के यूँ फैली। जैसे कि हम सेंटर में थे, सेंट्रल AC तो नहीं है ना नहीं इसमें? सेंट्रल AC तो बेसमेंट है। अच्छा, उस पर भी बात हुई थी कि यार सेंट्रल AC में आग लगी है। अगर सेंट्रल AC में आग लगती तो सबसे पहले बेसमेंट जुलसता। बेसमेंट की कंडीशन आज भी जाके देख सकते हैं, 2 दिन बाद आग लगी और उसके बाद मामला तो है। मगर जो AC की जो पाइपिंग जा रही थी ना टोटल, उसमें आग जिस तरीके से यूँ फैली है ना, हमने देखा है कि एक तरफ से गेट नंबर 3 पे बाहर निकले, एक तरफ से गेट नंबर 11 पे, 11 मास्टर रोड पे, 3 नंबर MA जिना रोड पे। तो हम लोग खुद भागे हैं और हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके फायर फाइटिंग को कॉल की, KE में करके वहाँ बंद करवाया, SHO साहब को कॉल की हमने। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे थे। कितने मिनट में या कितने घंटों में इस पूरी प्लाजा को आग ने घेर लिया? तकरीबन 1.5 घंटे में पूरे प्लाजा को घेर लिया था, 1.5 घंटे के अंदर। और जो आने वाली जो रेस्क्यू टीमें थी, क्या उन्होंने या आपने इनको नहीं बताया कि ग्रिलें तोड़ लें या कोई ऐसी चीज़ नहीं, करें इनको पहले निकालने तो के लिए? निकालने वाली तो रेस्क्यू टीम थी ही नहीं ना, निकालने वाली और जो फिजिकल काम करनी थी नहीं ना, खाली पानी फायर फाइटिंग की गाड़ी आ रही थी, स्पार्कलिंग आ रही थी। जब वो स्पार्कल्स वगैरह भी आई तो ऊपर से हमने छत से लोगों को स्पार्कल में उतारा। ओके। बट वो जो एक होती है रेस्क्यू टीम जो 1122 वाली, और वो तो फिर जो है वो लेट पहुंची। और जब आपके सामने रात भर जो हमारी हालत थी, जो बेयर और मददगार हम खड़े थे कि ज़्यादातर लोगों को दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला ना? ज़्यादातर वही निकाला। यहाँ कोई दुकानदार मौजूद है आपके साथ जो उस वक्त मौजूद थे? ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये हैं, ये दुकानदार खड़े हुए हैं। क्या देखा, क्या दुकान है आपके अंदर, किस चीज़ की है? मेरी बेसमेंट में कॉस्मेटिक की दुकान है। तो जब आग लगी थी उस वक्त कहाँ थे आप? मैं प्लाजा में ही था। ऑफिस से हम भाग के पहले ऊपर आए, उसके बाद जब हमने देखा बेसमेंट में धुआं भर गया तो फौरी हमने बेसमेंट में जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाला, ग्राउंड फ्लोर से लोगों को बाहर निकाला। अमवात जो हुई हैं, जैसे भाई ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे हुई हैं, उसकी वजह ये है कि लोग ये सोच रहे थे कि आग बुझ जाएगी तो हम निकल जाएंगे। कुछ दुकानदारों की जब कॉल आई तो उन्होंने भी ये कहा कि हम रुके में थोड़ा धुआं कम हो तो हम निकलेंगे, तो इस वजह से अमवात हुई फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बाकी ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट तो उसी टाइम क्लियर करा लिया गया था। अच्छा, बेसमेंट से लोग निकल गए थे आपकी? उसी टाइम निकल गए थे। मेरी खुद बेसमेंट में 2 दुकानें हैं, मेरे 5 बंदे बेसमेंट में उस टाइम मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, हम उसी टाइम निकल गए थे। शॉप नंबर बताओ। 159 शॉप नंबर।